ये डुबकी माँ गंगा जी के श्री चरणों में आप सभी भाइयों बहनों के लिए। गंगे हर नर्मदे हर महादेव। आप सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हो, जो कि जी देखिए कमी ये है, कमी अपने अंदर होता है प्रभु, दूसरी को दोष नहीं देना चाहिए। गुण तुम्हारा, भक्ति का क्या कास्ट है जी गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, जी जही सब भांति तुम्हारो भरोसा। प्रभु अवगुण आपके, अवगुण मेरा, ये भक्ति है। मैं अवगुण का भंडार हूँ, मैं गुनागार हूँ प्रभु। गुनागार संसार पारुम न तो। हम हमेशा मनुष्य का कमी होता है। परमात्मा ईश्वर, परमात्मा ईश्वर जैसे कि मैं कह रहा हूँ, और मनुष्य रजगुणी में होता है, देवता सतगुणी में होता है, तमगुणी असुर होता है। 3 गुण होता है, सत रज तम। तो आसुरी प्रवृत्ति क्या है? क्रोध, ईर्षा, राग, देश, चाह, चिंता, ये चाहिए वो चाहिए, न मिले राग हो गया, विरक्त। तो चाह मत रखिए। अगर आपने दे दिया सिर धरिए, साथ नहीं दिया तो ठीक है, महाराज हमारे भाग में नहीं था। अभी आपने श्लोक बोला, वो श्लोक क्या था? श्लोक था, खाद कुछ धरती से हम जाते हैं और धरती माता को खोदते हैं, फिर भी हमको हरा भरा देते खाने के लिए जी, खेती बाड़ी देते, जीवन धारण करते हैं जी। कितना सहन चलता है। खाद कुछ धरती से काट कुट बन रहा है, हम दारांती कुल्हाड़ी ले जाता है, हारी पैर में काट दो, वो बेजवानी वाला खून तो बहता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बोलता है, मैं उनका भाषा समझता हूँ, मेरे से बात होती है पैर से भी, वो भी मैं उदाहरण आपको दूंगा। काट कुट बन रहा है, कटु वचन साधु से और से सहना चाहे। एक साधु के ऐसे व्यक्ति है, उसका अंदर इतना गुण होता है साधु का अंदर में कि आप गाली भी देगा फिर भी आपको आशीर्वाद ले देगा, वो निंदा भी करोगे फिर भी आशीर्वाद, उसका गुण ही है। जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है ना जी, कुल्हाड़ी पेड़ को काटता है और उसको दंड का मिलता जानते हो आप? जब आग में लगाता है तो घन से पीटता है उसको। जी। तो मनुष्य राजो स्वार्थी है, तो सेल्फिश होता है, अंग्रेजी कहते हैं सेल्फिश, स्वार्थी, जी। कि मुझे कुछ आपने दिया नहीं तो आप खराब हो गया, दिया है तो अच्छा हो गया। इसको कहते हैं अपरा विद्या, जिसमें विद्वेष, राग, देश, दुनिया वाले लेन देन होते हैं, अपरा में आता है सब। और परा विद्या किसको कहते हैं? कुछ लेना ना देना मगन, अपने स्वरूप में स्थित, आत्मा में स्थित, आत्मा है ज्ञान है भगवान में स्थित, हमें क्या लेना? वो उसका अच्छी तरह भाली भांति जानता है, एक शरीर नष्ट हो जाएगा। ये जो हमारी जो रिश्ता लगी हुई है, ये शारीरिक संबंध से ही लगता है। किसी का मौसी लगता है, किसी का बाप लगता है, किसी का माँ लगता है, भाई लगता है, बहन लगता है, जैसा ये शारीरिक संबंधों से भगवान ने एक माया जाल बिछा रखा है। उसी में मैं फंसा हुआ हूँ प्रभु जी। आप फंसे नहीं है, सारी दुनिया फंसा है। इसको जादूगर कहते हैं। आप व्यक्तिगत क्यों कहते हो? है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। मुझे तो अपना पता है ना, दुनिया का नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैं फंसा हुआ हूँ। नहीं, वो ठीक है आपका कहना, वो आपका मानता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप संसार के बारे में पहले जानो। संसार क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य ईश्वर है, सब मिथ्या है, सत्य ही परा है। अपरा क्या है? अपरा जो संसार में जो है लेन देन ये होता है, जो सात्विक महात्मा होते हैं, जो हिमालय कंदरों में फंसा है, उन्हीं के से सृष्टि चलता है। वो उनका हेड पावर, उनका जो रिमोट उसी पे है जी। उनका इतना तप है, जिधर वो मोड़ दे उधर मुड़ेगा। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर, जिससे कुछ बुलवा दे, किससे कुछ करवा दे। ऐसे मेरे साथ घटित हुआ है, मेरा अनुभव है, मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। लेकिन आप हमें, हमारे पे क्या बीती क्या नहीं है। साधु जो कहते हैं ना, साधु को कोटु वचन,
अरे हट्टे कट्टे है, तुम काम नहीं कर सकते, साधु बन के कपड़े रंगा दिया, घूम रहे हो, ऐसा वैसा। अब वो नहीं जानते कि हमारा जन्मांतर का काम है, ये भी हमको सहन करना पड़ता है। और साधु हमेशा बुढ़ापा में साधना नहीं होती बेटा। अगर धन कमाना है तो जवानी में, साधना करना है तो जवानी में क्यों? जवानी में विष का कड़ी ऐसे होता है, झाड़ तूफान सुख दुख भूखा प्यासा आप सहन कर सकते हो। आपने कहा कि आदत डाली हुई है आप, मैंने कहा ठीक कहा आपने, गलत नहीं कहा। मैंने जो इतना दिन काम करके आया संसार में, जो मेरा आदत पड़ी, आज मेरे पास आया वो राय, वो 10 दिन में आके मेरे 70 साल के कार्य कैसे वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसका भाव है कि मैं गुरु जी का कुछ सेवा करूं, लेकिन 70 साल से जो मुझे आदत डाली हुई है, 3 बजे उठना, स्नान करना, योगा करना, पाठ करना, ध्यान करना, जाप करना, ये जो आदत डाली हुई तो मैं इसको तो हटा नहीं सकता हूं ना। मैं अकेले रहता हूं, मांग के लाता हूं, जो बचता है खाता हूं, बाकी भी बच्चों को बांट देता हूं। ठीक है, तो मेरा आदत ये 70 साल से अभ्यास पड़ा हुआ है। मैं एक दिन में वो 10 दिन आने के बाद उसको मैं कैसे हटा सकता हूं बताओ। अच्छा, विद्या अध्ययन करने के लिए बाल्यपन का अवस्था जो होती है सरल होती है बच्चों का, उन्हें मन में पाप नहीं होती है। जब जब वो बच्चे बड़ा होता है त्यों तो उसका पाप मन में आ जाता है। बैठो, सीधे से बैठो। मैं पंजों पे बैठा हूँ इतनी देर से, तो पंजे दुख दर्द कर रहे हैं। देखो, आप वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हो, ये बात परमात्मा बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। कल भी बहुत सत्संग हुआ हमारा, तो हमको गुरु जी ने सिखाया, हम गुरु के पास रहे। गुरु हमारा भगवान है, गुरु हमारा गोविंद है, सब कुछ है, क्योंकि उनका शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। उसने कहा तुमने जीवन में अकेले रहना है, अगर तुम्हारे पास 2 साधु आ जाए, तुम खा रहे हो क्या, खिलाओगे नहीं इसको? खिलाओगे। आप आया तो आपको भी पूछूंगा, भाई भोजन करिए, प्रसाद पाइए। साधु का धर्म, एक गृहस्थी है 50,000 लाखों रुपये कमा रहा है, अगर कोई साधु जाए तो उसके मन में, खैर बोलता तो कोई नहीं है कुछ, फिर भी थोड़ा बहुत मन में कहाँ से बीच में से आ गया यार, हमारे कामों में डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसा होता है। ये प्रकृति का स्वभाव है। हम यहाँ आते हैं, कोई अभी 2 गुजराती लोग आए थे, अच्छा संत है, अच्छा भक्त है। महाराज जी, मैंने कहा आज भोजन प्रसाद आप यहीं पा लेना, तो थोड़ा थोड़ा पा। अब मेरा प्रश्न था प्रभु जी, बात जहाँ चली थी, मुझे सब पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर मुझे गुस्सा क्यों आता है? वही चीज है, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध है। आप सात्विक आहार नहीं करते हो जी। भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें जाप होना चाहिए। देखो क्या मधुरता आती है। एक मेरा दोस्त था, मैं बीच बीच में 6-6 महीने लहसुन प्याज बंद कर देता हूँ, फिर कभी कभी शुरू कर देता हूँ, फिर कभी बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं, एक नियम लेके रखो। तो महाराज पैसा का दुरुपयोग सदुपयोग, हमारे पास जो भिक्षा आती है, हम नौकरी नहीं करता है, हमारे कोई तनख्वाह नहीं है, हमारे कोई खेती बाड़ी नहीं है, हमारे कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, हम भिक्षा करके लाते, हम अपने आप खाते, 2 साधु को भी खिलाते। इसलिए मैंने उस श्लोक को कहा, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि पार्वती। भिक्षा का अन्न जो होता है वो शुद्ध होता है। आज ये जो आना आता है सेठों का, इन्होंने क्या कहा, उल्टे सीधे काम करता है, अपनी सरकार को बेवकूफ़ बनाता है, टैक्स नहीं देना चाहिए, मैं इतना दान कर दिया, झूठ बोलता है। एक आदमी आया था, मुझे अभी ऊपर का घटना है पता, उसने 12 करोड़ रुपये दिया, अब 24 करोड़ का सिग्नेचर कराए, और वो आदमी सात्विक था, कहे भैया तुम्हारा पैसा तू ले जा, मैं मंदिर में इतना झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो धन लोभ दिखाता है, धन लोभ दिखाता है, स्त्री काम दिखाता है, परिवार मोह दिखाता है, मूर्ख क्रोध दिखाता है। इसलिए भगवान के शरण में रहो। तो ये जो वस्तु होती है, ये ज्ञान भक्ति जो होता है संत महात्मा का बीच में पढ़ने से ही प्राप्त होता है। अब लोगों का कहना तुम इतने तो ज्ञानी पुरुष का बीच में बढ़ते रहते हो, काम करते हो, ये तुम घटिया काम, ये संगत का काम है। पूरे पूर्वाभ्यासी तुमने जहां रहे उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभ्यास करेगा। अब मैं 70 साल के ऐसे काम कर, कहना एक साधु था, गंगा किनारे जाए, इधर माई इधर पानी भर रहा था, एक बिच्छू बह के जा रही थी,
बिच्छू को बचाने के महाराज को सवाए परोपकार करना। अरे इसको जान बचा दो भाई, बह के जा रहा है पानी में, मर जाएंगे। बिच्छू ने टांग फाड़ दिया उसको, उसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। फिर उसने फिर माइलूक देख रहा है जी। तो महाराज कितना बेवकूफ आदमी है। एक तो बिच्छू डांग मार रहा है और उसने फिर छोड़ रहा है, फिर पकड़ रहा है। ऐसा करते करते 3 बार हुई, तो एक बार तो उसने पहाड़ कुमंडल से फेंके दिया, तो बच गया वो। जी। अब 3-4 माताएं आई, कहे महाराज जी एक बात पूछता हूँ आपसे, जी। बुरा मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं मानूंगा, कि आपको कितना बार डंक मार दिया बिच्छू ने, आप उसको बचाने के लिए जा रहे हो, कैसे हो आप महाराज? उसने कहा बेटा उसका डंक मारना स्वभाव है और मेरे को परोपकार करना स्वभाव है। अपनी स्वभाव उसको नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपनी स्वभाव कैसे सोचूं? चंदन का पेड़ को काटता है कुल्हाड़ी, तो चंदन का पेड़ उसको सुगंधी देता है। प्रभु जी, तो बीच में टूक दिया, पूरा पकड़ दो। चंदन उसको खुशबू देता है कुल्हाड़ी को, अब उसने काट दिया, लेकिन चंदन का गुण क्या है? खुशबू देना, खुशबू देना। अब कुल्हाड़ी का गुण क्या है? काटना। काटना। अब उस कुल्हाड़ी को जब लोहार का पास ले जाता है तो उसको पीटना पड़ता है। गान घर को पिटाई होती है उसकी। जी। ऐसे एक संत ने कहा, दुष्ट संग दैन विधाता, इससे भाले नरक की दाता। जी। समझ आ गए? दुष्ट का संग कभी ना दे, भाले हमको नरक में भगवान डाल दे, कोई बात नहीं। दुष्ट संग दैन विधाता। तो ये जो चीज है, अभी मैं तुम्हारे वीडियो में भी सीखा था, मैं कलकत्ता से, बम्बई से, दिल्ली से, बेंगलोर से, ये बीच बीच टोक देते आपका बात ढक जाता है। मेरे ऑपरेशन जो होता है ना, लास्ट में फिर करो। वो चला जाता है, वो बात चली जाती है ना प्रभु, फिर वो बात चली जाती है, इसलिए मुझे बीच में उसी समय टोकना आवश्यक हो जाता है। अब जैसे ये आपने कहानी सुनाई बिच्छू की और संत की, महात्मा की, इस कहानी ने हमारे सत्य सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये वो अलग चीज है। क्या क्या अलग बताइए? इसमें सतगुण और रजगुण तमगुण की बात कहा है, ये बात नहीं है। क्या? वो अलग चीज है, ये अलग, उससे नहीं मिल जाएगी। मेरी बात सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। इसी कहानी के बल पर हमें कायर बना दिया गया। वो अलग चीज है। आप बात तो मेरी भी तो नहीं सुनते ना, आप मैं जो बोल रहा हूं मेरी भी तो बात सुनिए। इस कहानी के बल पर हमें कायर बना दिया गया, ये कह दिया गया कि तुम्हें कोई भी मारे, तुम्हें कोई भी पीटे और तुम पिटते रहो, मार खाते रहो। ये इस कहानी के बल पर हमें सिखाया गया, हमारे लोगों को कायर बनाया गया इस कहानी के बल पर। हम नहीं समझ पाए आपने। जी। अपनी जगह आप सही कह रहे हो, ये है सत्संग के गुण है, उसका गुण को बता रहा है, गुण की बात कर रहा हूं। आप उसमें अगर आपको कोई मारे तो आप उसको प्रतिक्रिया कर सकते हो, अगर आपको चाइने मार दे तो आप प्रतिक्रिया कर सकते हो, वो बात नहीं करो, वो आपका कहने आप सही कह रहे हो। लेकिन यह सत्संग का जो गुण है, गुण की बात हो रही है। मैं भी यही बात कहने वाला हूं प्रभु, कि हम लोग उसको ये नहीं देखते कि भाई उसका जो गुण है, गुस्सा आ गया, नहीं, मैं जब मेरे धर्म की बात आती है मेरा खून खोल जाता है, कंपन होता है। यहाँ पर इस कहानी से उद्देश्य ये है कहानी का कि भाई अपना गुण जब वो नहीं छोड़ रहा तो आप मत छोड़ो। हाँ। परंतु लेकिन उस उंगा में नहीं, वहां पर नहीं, उंगा पर नहीं। जब बात आए मेरे देश पर, मेरे धर्म पर, किसी नारी पर, किसी गौ माता पर, वहां पर मैं क्या खड़ा पिटता रहूं? नहीं, उंगा नहीं, ये तो गुण की बात हो रही है। इस कहानी के बल पर ही हमें कायर बना दिया गया हमारे सत्य ये सनातन। कहानी का नहीं, इसका 3 गुण सत्व रजत तम, 3 गुण कौन कौन होते हैं उस पे बात हो रही है। तो उसने कहा वो माता लोगों को जी कि इसके स्वभाव है काटना, जी इसका गुण ही ऐसी है। जी जैसे एक बंदर है, जी बंदर गन्ना हंसना कूदना ही है, वो जी, स्वभाव ही है उसकी। जी, जी, हाँ? जी। अब हम उसको कहेंगे वो ठीक नहीं है ना। जी तो प्रभु। इसलिए भगवान परमात्मा अपने अपनी जगह में दिखे। आप जो कह रहे हो वो अलग चीज है, उसमें क्षमा नहीं है। जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं तो आपको समर्थन दे रहा हूं इस बात को। जी प्रभु। लेकिन इसमें सत्संग की बात, गुण की बात हो रहा है। 3 गुण कैसे बना? अब 3 गुण से पढ़े जाने का परमात्मा है। असुर हमेशा आसुरी प्रवृत्ति होती है। गांधी ने क्या किया मेरे प्रभु? गांधी ने यही कहा कि जैसे वो महात्मा को बिच्छू काटता रहा और वो सहता रहा, तुम्हें कोई मारे एक गाल पे तो तुम भी सहते रहो, दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं, वो नहीं, इसमें विदंश हो गया।
देखिए ये सबसे तो- बड़ा गांधी का ही हाथ है अरे, हमें कायर बनाने में। अब आपको बताऊं मैं, विश्वामित्र के पास राक्षसों ने वो हवन करके डाल देता है, वो हवन करता है और उसमें मीट वो हड्डियां वगैरह। हड्डियां वगैरह सब डाल देते हैं। विश्वामित्र को श्राप दे तो भस्म हो जाएगा, लेकिन उसका तपस्या सारे चले जाएंगे, कर गया। इसलिए प्रभु को बुलाया, प्रभु समर्थवान है, प्रभु समर्थवान है, प्रभु से काम करवाया, राम से काम करवाया। हाँ, उनका गुरु जी है। हाँ, तो सारी तपस्या उनके पास, इतना दिन तपस्या किया उन्होंने, नष्ट, क्रोध करने से तपस्या नष्ट हो जाता है। आपने जो कमा रखा है, देखो ये सब चीज बहुत सत्संग से प्राप्त होते हैं बेटा। काम आएगा, ब्रह्मचारी खत्म हो जाएगा, तपस्या खत्म हो जाएगा। क्रोध आएगा तो भी आपका 3 गुण हो जाए, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब आएगा तो आपका तपस्या खत्म हो जाएगा। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस बनाया तो पंडितों ने बहुत विरोध किया, लेकिन गुस्सा कभी नहीं किया, उसको हृदय से रखा। ये किया, भगवान को स्वयं आना पड़ा उसे रामचरितमानस की रक्षा के लिए, भगवान को स्वयं आना पड़ा विश्वामित्र के ईगो की रक्षा करने के लिए, भगवान को स्वयं आना पड़ा भक्तों को लाज रखने के लिए। एक बात है, तो जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है उसका नाश होता है। अगर आपको अथॉरिटी दे दे कि ना तू भेज जा, एक कथा सुनाता हूं मैं। एक सांप था, वो सबको काटता था, सबको काटता था। एक दिन उसको कहा है, एक महात्मा आया, अरे तू इस पत्थर के नीचे सबको क्यों काटता है, कि मेरे को लांग के जाता है, ये ऐसा करता है वैसे करता है। उसने कहा ठीक है, तेरे को लांग कर, ऐसा मत कर। कि गुरु जी मैं क्या करूं बताओ, मैं तो मेरे 100 है में जैसे कार घुस रहा था, तो क्या हुआ जब काटता है ऐसा। तो एक दिन ऐसा हुआ, गुरु जी मंत्र दिया किसी ने, तू जो है उस दिन से गुरु जी का वाणी सुन के उसे किसी को काटता ही नहीं है। ऐसा क्या बोला प्रभु? कुछ उपदेश दिया जी, अच्छा नहीं होता है ये काटना। आप देखो ना, इसके बीच में बहुत बड़ा राशि छुपी हुई है। आप लड़के लोग गौ चलाता है, कोई कुछ पकड़ के घुमा कर फेंकते, कोई पत्थर मारते। एक दिन उसी रास्ते आया, मैं एक सांप को उपदेश कर दिया, मंत्र दे के गया, उसको हो गया। तो सांप ऐसे बड़ा मुश्किल से बिल से निकल कर आया, ऐसे अरे तेरे ये हालत कि आपने तो बताया गुरु जी किसी को काटना नहीं बने, मैंने काटने का मना किया है, फुफकार करना तो मना नहीं किया, फुफकारना ताकि वो डर जाए, काटना मत। ये होता है इसका। तो कहने का मतलब है कि आत्मरक्षा में काट सकता है नहीं उसको। काट, फुफकारना, डराना, तो डर भाग जाएगा वो, तो काटना नहीं। तो सांप का एक बार फुफकार करेगा ना, हाथ भाग जाएगा। हाँ, अगर नाग देवता करेगा। तो कहने का मतलब है कोई भी वस्तु कोई भी साथ मिलाओगे तुम, जैसे शहद और घी मिलाओगे तो जहर बन जाएगा जी, बराबर बराबर। तो आपका बात भी ऐसी है, आप तो बात अच्छा कर रहे हो, अपनी जगह में आप सही हो, लेकिन समझने का इसमें फेर होगी। जी, ये गुण का वर्णन हो रहा है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप उसको मत मारो, मैंने ये नहीं कहा कि आप कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस कहानी का दुरुपयोग बाहर दुनिया में किया गया है। नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं है, उनको नहीं जानते इस आप बात तो को। अपनी जगह जो बात बता रहे थे वो आप बिल्कुल, मैं आपकी, आप कैसे गलत बोल सकते हैं, आपकी बात को तो मैं वो कह ही नहीं सकता। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि इस कहानी का दुरुपयोग बाहर संसार में गलत किया गया है, जिसकी वजह से हम हिंदू पीठ के भी चुपचाप बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी का क्या है, महात्मा गांधी के अंदर में जो एक वो था, मतलब निराहार रहते थे, क्या कहते थे उसको, कहते हैं हिंदी में सत्यव्रत, क्या कहते हैं वो, पता नहीं जो ना खा के रहते हैं। ऐसा कैसे प्रभु, निहार शुरू से सही बात है। जी, बात तो करने पहले तो गुस्सा हो जाते हैं। मुझे गांधी के नाम से ही पता नहीं क्यों मेरा खून खोल जाता है। नहीं नहीं, वो उसने हमारे देश का जो इतना नुकसान किया है ना, इतना तो राक्षसों ने भी उस समय नहीं किया होगा। महात्मा गांधी का एक तो महात्मा नाम दिया उसने, भी अंग्रेज ने उसको धक्का मार के रेल से गिरा दिया,
विदेश में। वो विदेश में 30 साल से था, उसी दिन क्यों गिराया? 30 साल से कैसे साइन कर रहे थे उसको? ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है प्रभु। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में, हाँ हाँ, वो तो होगा, रिसर्च की है मैंने वो तो होगा, एक तरह से। होगा। लेकिन महात्मा गांधी महान व्यक्ति 30 थे। साल से वहां था, तब क्यों नहीं धक्का दिया? उस दिन क्यों दिया धक्का? हाँ, तो भाई वो लोग जो होता है ना, सोच है, ये अनंत है, सोच है इन ब्रिटिश की। अभी भी हमारे देश में ब्रिटिश जो रूल बना के गया, वही रूल उन्होंने बदल नहीं पाया। हिंदुस्तान अभी भी उसी रूल पे चल रहा है। उसी ने देश के टुकड़े कर दिए, मुसलमानों को अलग देश दे दिया, हिंदुओं के पास आज भी अलग देश नहीं है। सही, वो तो ठीक है। लाखों लोग मार दिए उसने, लाखों। जब विभाजन हुआ कितने लाखों लोग उस गांधी ने मारे। और अगर मेरे में थोड़ा सा भी है ना, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का। मेरे अंदर से आवाज निकली थी कि कभी ने कुछ देखो, कुछ गुण होता है, कुछ अवगुण भी होता है। किसने उसको राष्ट्र के बनाया? राष्ट्र का पिता हो सकता है कोई? राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है? राष्ट्र के पुत्र हो सकते हैं, पिता कौन हो सकता है राष्ट्र का? भगवान का कोई बाप हो सकता है? न, वो तो कहना है, सही कहा आपने, उसमें है तो बात बहुत। उसने खुद को ही उपाधि डाल दी राष्ट्रपिता, या उसके जो उसके मित्र थे अंग्रेज, उन्होंने डाल दी, उसे दिया। इंग्रेज के यही पॉलिसी है, इंग्रेज के पॉलिसी थी, हिंदू मुसलमान करते रहे। अभी ज्ञान बेबी के क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है। नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है। ये अगर गांधी ने ये ना किया होता, मुसलमानों को यहां रखा क्यों, तो आज ये कलेशी ना होता। जब मुसलमानों को देश दे दिया तो सबको भेजता, सबको भेजता ना। आप देख लेना, जहां इनका घनी आबादी थोड़ा होगा, हाँ, वहीं लड़ाई शुरू, वहां ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। देखो उसका क्या है गुण है, ये तमोगुणी है। खान भी उनका तमोगुणी है। 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित रहता है, परंतु 10 मुसलमानों में एक हिंदू रह के दिखा दे, नहीं मान जाऊंगा। पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ दिल्ली में रह के दिखा दे, यूपी में रह के दिखा दे। बहुत वो होता है, क्रूर होता है। दिल्ली में जामा मस्जिद जाकर के उस क्षेत्र में जाकर के जहां मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, हमारी हवा निकल जाती है। हमें ये लगता है कि अरे यहाँ किसी से पंगा नहीं लेना, नहीं तो काट देंगे। हम काटने मारने में ज्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि जितने भी धर्म परिवर्तन हुआ मुसलमान का, जी, इनके तलवार के बल से किया, तलवार के बल से हुआ। लेकिन वो खुशी से नहीं हुआ, जिसके कारण अभी भी जो कन्वर्ट हो रखा है, जितने भी है ये लोग, मतलब कोई तो खुशी से हुआ, कोई दुखी से हुआ, आत्मा से खुशी से नहीं हुआ कोई, क्योंकि जानते ये खूंखार ऐसा ही है, काट कर मार मार में जीवन। अब बात तो यहाँ पर, अब यहाँ तो गई है कश्मीर का, देखो उनका पाकिस्तान ने एक मुस्लिम कंट्री बनाया, वहाँ देखो अभी एक लड़की को मार दिया, बेगुनाह लड़की को मार, क्या किया तुमने? नहीं एक बात बताओ, उसको तो मार दिया, समझ लो, उससे तुमको क्या मिल गई? इतना ही अगर ये लोग सोचते, ये लोग अगर इतना सोचते तो बात ही क्या थी प्रभु? ये लोग नहीं सोचते। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान में लिखा हुआ, मैंने खुद कुरान पढ़ी है, हाँ। मैंने खुद कुरान पढ़ी है जानने के लिए कि इसमें क्या है। कुरान में लिखा हुआ है कि तुम मुसलमान को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म के इंसान को देखो, देखते ही उसको मार दो और उसके घर को लूट लो, उसकी औरतों को उठा लो। ये कुरान में लिखा हुआ है, और इनको दिन में 5 बार ये बात याद दिलाई जाती है कि तुम्हें ऐसा करना है। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, कि जब तक तुम्हें किसी सामने वाले से मतलब है, तुम संख्या में कम हो, तो वहां पर प्यार से रहो। ये भी लिखा हुआ है। और जहां तुम हैवी हो, वहां साले को दबा के रखो, मार के रखो। ज्यादा है। अब जहां भी ये संख्या में कम है, देखिए कितने प्यार से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। ज्यादा नफरत रहता है। यही तो काम है प्रभु। ये गांधी ने यही तो किया कि सब मुसलमानों को क्यों नहीं भेजा जब देश बांट रहा था धर्म के आधार पर। तो रह गए यहाँ, उनकी आबादी बढ़ गई यहाँ। फिर वही बात, मैं यही तो कह रहा हूं कि उसने सबको क्यों नहीं भेजा। वो चाहता था कि वो भी मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, ये भी मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। हाँ, ये तो है था। चलिए प्रभु, ये आज बहुत लंबी वीडियो हो गई। एक बढ़िया सा कुछ छोटा सा भजन, कोई छोटा सा, आनंद आ जाए, मूड फ्रेश हो जाए सब देखने वाले भाई बहनों का भी। तुम जब पाकिस्तान को नहीं चला सकते हो, खिला नहीं सकते हो, आज भूखमरिया है, तुम काश्मीर चाह रहे हो। एक बात, कितना मुल्क है, इसी से लगा लो। तुम अपना पेट तो भर नहीं पा रहे हो। एक तो तुम दूसरा बदनाम हो गया, आतंकवादी देश हो गई वो। एक है, एक बात है जी। पहले बदनाम तुमको सारी दुनिया जानते आतंकवादी लोग है जी। आजकल कोई उसको उधार नहीं दे रहा, भीख कोई नहीं दे रहा।
एक बार अगर तुम्हारी व्यवहार अच्छी होती तो मिलनसार भारत का साथ रहता। हमारे मोदी जी देवता आदमी है। मैंने अपने जन्मों के सुनते मैंने अपने जन्मों के पुण्य मोदी को दान कर दिए हैं, जन्मों के। मोदी जी बड़ी सात्विक व्यक्ति है और जानकार बहुत है, उनसे सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई भी व्यक्ति हो मोदी जी से सीखना चाहिए। हाँ, वो कैसे से रहते हैं। आप देखो जो आप कह रहे हो अपनी जगह में सही कह रहे हो, लेकिन कहने का मतलब है कि इन लोगों का कितना भी सिखाओ करो बेटा, वो नहीं सीखने वाले, क्योंकि उनका स्वभाव है तमोगुण की। जी हाँ, आप ये बताइए, तुम यहाँ रहते हो, यहीं के खाते हो, तुम्हारे ये भी तुम्हारी ही देश है, मिलके रहते हैं। मिलके अगर रहो तो कितना आनंद आएगा। जबरदस्ती किसी का घर जला देना, किसी का जमीन का कब्जा कर देना, किसी का धर्म का विपद, ये कोई तुम्हारी धर्म हुआ का भाई समझ में नहीं आया कुछ, या तो मेरे अंदर कमी है। कुरान में लिखा हुआ है प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूँ। उनका विद्वेष के भावना ज्यादा होते हैं। ये सिखा कुरान में, जब उनकी धार्मिक किताब सिखा रही है। ऐसा है, कुरान मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा। इन्होंने जो हलाला इलाला किया ना, ये मस्ती करने के लिए बनाया रखा है। आप जब सुन ले मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, पर 40 मिनट हो गए कैमरा पकड़े हुए, 40 मिनट। तो मैं होता है मैं असली में कह रहा हूँ, आप इनको समझाने के समझने हमारे अगर कितना भी समझाओ नहीं हो जाता है। ऐसा होता है कभी, ऐसा होता है कभी। हाँ, कुछ दिन तो चलेगा, वो ज्यादा दिन फलता फूलता नहीं है। इन बातों का ज्यादा दिन फलता फूलता नहीं है। अब कुछ दिन भी नष्ट हो जाएंगे, मरने मारने, ऐसे किए वैसे किए वैसा किया। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। जहाँ 10 व्यक्ति सबके साथ मिल के चलना चाहिए। अब भजन हो जाए प्रभु जी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। छोटा भजन। हाँ जी, देखो, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सुख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलि हारी, चरण कमल बलि हारी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। हर हर महादेव। मित्रों, अभी महाराज जी के साथ जो भी संवाद हुआ, आनंद आया। इसको सत्संग तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने उसमें बीच में दूसरी बातें राजनीतिक या कुछ वैसी, हालांकि सब धर्म की ही बातें की हैं हमने, कोई वैसी बात नहीं की। बात अगर मेरे धर्म पर, मेरे देश पर, गौ माता पर, किसी स्त्री पर आती है तो हमारे पुराण भी कहते हैं कि आप हथियार उठाइए और आपको पूरा अधिकार है उस अत्याचार करने वाले को मारने का। पर प्रभु जी के साथ बड़ा आनंद आया। फिर भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं अपने दिल की गहराइयों से। हर हर महादेव प्रभु जी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया जी। मित्रों, जिस कहानी पर चर्चा हुई उस कहानी का एक और उदाहरण मेरे मन में आया है। एक पिता अपने छोटे बच्चे को अपनी छाती पर बिठाता है, उसके साथ खेलता है। वो बच्चा अपने पिता के मुंह पर भी लात मार देता है, हाथ भी मार देता है। तो पिता सहन भी करता है और उसको उल्टा आनंद आता है उसमें, बच्चा, छोटा बच्चा जब ऐसा करता है तो। परंतु वही अगर कोई दुश्मन हमारी छाती पर लात मारेगा तो सनातनी हिंदुओं जागो, फाड़ दो उसको।
यही केवल मेरा उद्देश्य है। कायर बना दिया हमें उस गांधी ने कि एक गाल पे मारे तो दूसरा करो, नहीं, देखे भी आपकी तरफ तो फाड़ दो। महादेव! मित्रों, मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान ने देश के टुकड़े कर दिए, जिस इंसान ने लाखों लोगों को मार दिया, लाखों, बंटवारे के समय लाखों लोग मरे उस एक गांधी की वजह से, ऐसा इंसान राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है? जब तक ये युग युगांतर रहेंगे, जन्म जन्मांतर रहेंगे, मेरा मानना है कि वो इंसान नरक की आग में सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा। युग युगांतर खत्म हो जाएंगे, उसकी नरक की आग खत्म नहीं होगी, जिसने इस पवित्र देश के टुकड़े कर दिए, मुस्लिम राष्ट्र बसा दिया, लाखों लोगों को मार दिया। राष्ट्रपिता कहां, किसने ये उपाधि दी उसको? महादेव!